नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग के बीच ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूं। तो चलिए, आज का टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज देखेंगे अगला टॉपिक, जो कि पिछले क्लास में आप देख चुके हैं, उससे आगे की ओर आज देखेंगे। तो आज का टॉपिक है सौरमंडल के पिंड। ध्यान रखेंगे, सौरमंडल के पिंड। इसमें यह देखेंगे कि आपने पढ़ा कि पिछले क्लास में कि आसमान में जितने भी चीज हैं, चाहे वो सूरज हो, चांद हो, तारा हो, 8 ग्रह हो, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु, इन सभी के सम्मिलित रूप को हम लोग सौरमंडल कहते हैं। तो अब सौरमंडल में इनके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हुआ है। तो कहा जाता है कि एक है संस्था है जिसका नाम है IAU। एक संस्था जिसका नाम है IAU, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ध्यान रखेंगे, आई फॉर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यानी कि इसे आप हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ। ध्यान रखेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इसे हम लोग हिंदी में कहेंगे। ये एक ऐसी संस्था है IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसकी स्थापना इसका एक मीटिंग हुआ था, सम्मेलन हुआ था, और यह सम्मेलन हुआ था एक देश है प्राग। यहाँ पर 2006 में एक मीटिंग हुई थी प्राग नामक देश में 2006 में, कि जो सौरमंडल में अभी जो ग्रह हैं उनको उन लोगों ने इस मीटिंग में 3 भागों में इन्होंने डिवाइड किया। 3 भागों में क्या किया? इसको बांटा। और ये 3 भाग कौन कौन? तो ध्यान रखेंगे, ये 3 गो कौन कौन है? तो नंबर 1 जिसे कहा गया परंपरागत ग्रह। ध्यान रखेंगे, परंपरागत ग्रह। नंबर 2 में जो बांटा गया उसका नाम है बौना ग्रह, बौना ग्रह। और नंबर 3 में लघु सौरमंडलीय पिंड, लघु सौरमंडलीय पिंड। तो आप ध्यान रखेंगे कि प्राग एक देश है जहां पर एक मीटिंग हुआ IAU का 2006 में। इस मीटिंग में इन्होंने पूरे सौरमंडल में जितने भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु इत्यादि जो भी चीज है, उन सभी को इन लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया। तो एक है परंपरागत ग्रह, बौना ग्रह और लघु सौरमंडलीय पिंड। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो है परंपरागत ग्रह। परंपरागत ग्रह की जो संख्या कितने हैं? 8 गो है। ध्यान रखिएगा, 8 गो है। तो 8 गो कौन कौन है? तो आप सप्ताह का नाम याद रखिएगा। तो सप्ताह में 2 दिन का नाम भूल जाइए, एक एतवार जिसे हम लोग संडे कहते हैं, और एक सोमवार, मंडे। तो आपको संडे और मंडे को भूल जाना है, बाकी दिन को याद रखना है। जैसे संडे और मंडे को छोड़कर आपको होता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये 5 गो इसको याद रखना है। तो यानी कि आप कहें मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। और 2 लड़का का नाम याद रखना है, एक का नाम अरुण, एक का नाम वरुण, और एक आप जिस पर रहते हैं, आप किस ग्रह पर रहते हैं? तो पृथ्वी पर। तो 8 ग्रह आपको याद हो जाएंगे। फिर से ध्यान रखिए, 4 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो उसमें आपको 5 दिन का नाम याद रखना है, बस एतवार और सोमवार को छोड़कर। बाकी जो है आपको मंगलवार है, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर। इसका 2 लड़का का नाम याद रखिएगा, अरुण और वरुण। और उसके बाद आप जिस ग्रह पर हैं वो पृथ्वी। तो इसी तरह से पूरे 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रह का नाम आपको याद हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो 8 ग्रह में लाइन बाय लाइन किसको कहेंगे? तो जैसे मान लीजिए कि ये सूरज है, तो इस तरह से 8 ग्रह हैं। तो 8 में सबसे पहले होगी आपका बुध, उसके बाद शुक्र, तब पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, उसके बाद यह शनि। इस तरह से ध्यान रखेंगे, शनि। उसके बाद अरुण,
वरुण। तो आप गौर कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पूरे ग्रह की संख्या कितनी हो गई? तो 8 गो ग्रह है यह एक लाइन से। तब आपसे यह सवाल आएगा कि परंपरागत ग्रह कै गो है? तो 8 गो परंपरागत ग्रह है, वो भी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। और इस तरह से सप्ताह का नाम याद रखिए, 8 का 8 याद हो जाएगा आपका। बस इतवार और सोमवार को छोड़कर बाकी मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर अरुण वरुण एक यह पृथ्वी, तो ये सभी आपको 8 जो है परंपरागत ग्रह इसको रखा गया। आगे है बौना ग्रह। तो बौना ग्रह में कौन कौन है, अब इसको हम लोग देखते हैं। नंबर 2 परंपरागत ग्रह आपने देख लिया। अब आते हैं नंबर 2 पर, बौना ग्रह। तो बौना ग्रह में कहा गया है कि इसमें प्लूटो चेरॉन सेरस 2003 यूबी 313, यानी कि 4 गो बौना ग्रह है। 4 गो कौन कौन है? एक है नंबर 1 प्लूटो, उसका चेरॉन, इसके अलावा सेरस, और चौथा है 2003 यूबी 313। तो ध्यान रखिएगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर। तो बौना ग्रह की संख्या क्या गो है? तो 4 गो। तो बौना ग्रह क्यों कहा गया? हम लोग नहीं बोलते वो लंबू है वो बौना है। तो बौना का मतलब जो है हम लोग का जो 8 गो ग्रह है उससे छोटा है यह, इसीलिए इसको हम लोग बौना ग्रह भी कहते हैं। तो बौना ग्रह की संख्या कितने हो गए? 4 हो गए, प्लूटो चेरॉन सेरस 2003 यूबी 313। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है तीसरा जो था उसका नाम था लघु सौर मंडलीय पिंड। लघु का क्या मतलब होता है? यहाँ पे एक वर्ड है लघु। लघु का मतलब होता है जो बहुत ही छोटा हो, इससे भी छोटा। जैसे मान लीजिए अगर इतना बड़ा है तो उसको हम लोग ग्रह कह दिए, इससे छोटा होगा तो उसको उपग्रह कह दिए, इससे भी छोटा होगा, मान लीजिए इससे भी अगर छोटा हुआ तो उसको हम लोग बौना ग्रह कह दिए, और इससे भी अगर छोटा होगा तो उसको हम लोग लघु कह दिए। यानी कि शेप एंड साइज के अनुसार उसका हमने नामकरण कर दिया। तो लघु का मतलब है कि ये बहुत ही छोटा होगा। तो लघु ग्रह में कौन कौन आ जाता है? तो आपका धूमकेतु, उसके अलावा उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड। तो ध्यान रखिएगा धूमकेतु प्लस उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड। अन्य का क्या मतलब हो गया? अन्य का मतलब हो गया इसके अलावा भी जो छोटा छोटा है उसके बारे में यह बात इसमें चर्चा की गई है। जैसे क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु, उल्का इत्यादि। इसको इस तरह से याद रखिएगा, यह क्षुद्र ग्रह प्लस धूमकेतु हो ही गया, उल्का, ये सब जो हैं यह चारों, इसे हम लोग लघु ग्रह कहेंगे। तो आपने यह देखा, तो आपने देखा कि 2006 में प्राग में एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन का नाम पड़ा IAU, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसके यह मीटिंग हुई। उस मीटिंग में यह तय किया गया कि किसे हम लोग ग्रह कहेंगे, किसे बौना ग्रह कहेंगे और किसे हम लोग लघु ग्रह कहेंगे। तो आपने यह देखा। अब इससे आगे की ओर अब हम लोग देखते हैं। अब इससे आगे की बात कहता है कि आगे चलकर पार्थिव और आंतरिक ग्रह, अब ग्रह को फिर 2 भागों में डिवाइड किया गया। यहाँ ध्यान रखेंगे, अब ग्रह को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। उसके बाद दूसरा को कहा गया बृहस्पतीय ग्रह या आप कह सकते हैं, या आप इसमें जोड़ सकते हैं बाह्य ग्रह। ध्यान रखिएगा बाह्य ग्रह। तो इसे हिंदी में भी हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी में भी कहते हैं। अंग्रेजी में कहा गया टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट। ध्यान रखिएगा टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट, इसे टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट। और उसको कहा गया जोवेन और आउटर प्लैनेट, इसे कहा गया जोवेन या आउटर प्लैनेट।
ध्यान रखेंगे। यानी कि ग्रह को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक पार्थिव ग्रह कहें या आंतरिक ग्रह कहिए या टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट कहिए। उसी तरह से इसे बृहस्पति ग्रह कहिए या बाह्य ग्रह कहिए या जोवेन या आउटर प्लैनेट कहिए। तो इन दोनों में कौन कौन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के जो अगल बगल में होते हैं, इस तरह से इस फिगर को देखिए, यह मान लीजिए कि सूरज भगवान है, इसका यह 1 2 3 4, तो 4 में कौन कौन है, तो एक हो गया बुध, उसके बाद बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी और यह मंगल। ये चारों को हम लोग, इस चारों को हम लोग क्या कहेंगे, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह या टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट, इस चारों को। इसके अलावा इधर जो है 1 2 3 4, तो इसमें कौन आ जाएगा, बृहस्पति, उसके बाद आ जाएगा शनि, अरुण और एक वरुण। इन चारों को हम लोग बाह्य ग्रह या जोवियन या आउटर प्लैनेट हम लोग कहेंगे। तो इस तरह से आपने देखा ग्रह के बारे में। अब आते हैं ग्रह के अनुसार इसका क्रम। तो ग्रह के अनुसार क्रम क्या क्या होगा, तो आप यहां समझ सकते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो यहां देख लीजिए आकार के अनुसार, आकार के अनुसार ग्रह। आकार का मतलब होता है सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यह बात कहा जा रहा है। तो आकार के अनुसार आप ध्यान रखिएगा कि यानी कि सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, इससे छोटा, इस तरह से आकार के अनुसार यह बांटा गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप देख लीजिए 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8। तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा जो है वो है बृहस्पति। उसके बाद बृहस्पति के बाद अब शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद आ जाइए पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, मंगल, उसके बाद बुध। तो आप ध्यान रखिएगा कि आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसका शनि, अरुण, वरुण, 5वां नंबर है पृथ्वी, 6ठा शुक्र, 7वां मंगल और 8वां बुध। इसका मतलब सबसे बड़ा ग्रह कौन हुआ, बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह बुध। तो एक लाइन से ही याद रख लीजिएगा। इस तरह से आपको हमने बतलाया है कि बृहस्पतिय ग्रह या बाहरी ग्रह, तो पहले बृहस्पति आता है, उसका शनि, अरुण, वरुण, तो ये आप याद रख लीजिएगा एगो ये एक लाइन से। और उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, इस तरह से इसको 2 भागों में बांटकर याद कर लीजिएगा। तो आकार के अनुसार अब बात आता है कि इन 8 में से हम लोग किसको अपना इस नंगी आंख से देख सकते हैं। नंगी आंख का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए यह कोई आदमी है और यह इसको आसमान में कै गो ग्रह हम लोग को दिखाई देगा। तो इस तरह से याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6 गो, मतलब 5 गो ग्रह आपको, 5 गो ग्रह हम लोग को दिखाई देगा। तो ये 5 गो कौन कौन है, तो एक आप देख लीजिए, एक तो हम लोग पृथ्वी पर हैं ही, तो अरुण और वरुण को छोड़कर, तो एक हो गया बुध, उसका शुक्र, उसके बाद मंगल, बृहस्पति और शनि। ये 5 ग्रह हम लोग को दिखाई देगा। फिर से देख लीजिए, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। और 2 गो जो हम आपको बताए हैं अरुण जी, अरुण प्लस वरुण, हम लोग को आसमान में नहीं दिखाई देता है नंगी आंखों से। और जिस पर हम लोग तो अपने खुद खड़ा है, किस पर, पृथ्वी पर, तो पृथ्वी तो है ही। तो यहाँ कह रहा है कि आसमान में कै गो ग्रह दिखाई देता है, तो 5 गो, ध्यान रखिएगा। और कौन नहीं दिखाई देता है, वो अरुण जी, एगो वरुण जी। तो 2 लड़का को याद रखिएगा कि अरुण और वरुण नहीं दिखाई देता है। एगो तो हम लोग पृथ्वी पर हैं ही खड़ा, तो हो गया 3 गो, 2 1 3, और बच गया जो वो 5 को हम लोग अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग इसमें इतना ही रहने देते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारी कोशिश है कि आपकी जो आगामी एग्जाम होने वाली है उसमें यह अच्छा से अच्छा आपको मदद साबित हो। तो चलिए आज के इतना ही, थैंक यू।